कायर आतंकियों ने एक बार फिर से हिंदुओं को निशाना बनाया है। तस्वीरें आपके सामने उस घर की जहां कल शाम 7 बजे डांगरी गांव में, जो कि 8 किलोमीटर दूर है रजौरी शहर से, वहां पर आतंकी पहुंचे। और इस घर में हम आपको बताते चलें कि पहले एक महिला घर के आंगन में जो चूल्हा लगाया गया था और जो चूल्हा जिस पे रोटी सेक रही थी, रात के लिए खाना बना रही थी, तस्वीरें आपके सामने उस चूल्हे की। और चूल्हे में आप देख सकते हैं किस तरह से जो तैयारी थी वो खाना बनाने की। और यहाँ पर एक महिला बैठी हुई थी। दो आतंकी, जो बताया जाता है कि लाल रंग के, उन्होंने कपड़े से अपना मुंह ढका हुआ था, और हथियारबंद आतंकी जिन्होंने पीठ पर काफ़ी सामान उठाया हुआ था, वो पहुंचे। और इस जहां पर जो महिला बैठी हुई थी उस पर सबसे पहले उन्होंने फायरिंग की, जिसमें ये महिला घायल हो गई। और इससे पूछा कि घर के बाकी लोग कहाँ हैं। अंदर हम आपको बताएं कि घर के जो बड़े इनके जो पति थे वो थे, और चूल्हे पर इन पर फायरिंग करने के बाद वो दोनों आतंकी घर के अंदर चले गए। और उन्होंने सबसे पहले जो एक चीज़ सामने आई कि आधार कार्ड मांगा, और ये उस आधार कार्ड की तस्वीर है जो प्रीतम लाल की है। और प्रीतम लाल के भाई संजय कुमार ने खुद हमें बताया कि आतंकी जिस समय घर में घुसे और उन्होंने आधार कार्ड मांगा, और जैसे ही प्रीतम लाल ने अपना आधार कार्ड दिया और ये स्पष्ट हो गया कि वह हिंदू है, सीधा गोलियां उन्होंने प्रीतम लाल को मार दी। और हम आपको बताएं कि 56 साल के इनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। घर में खून बिखरा पसरा था, और आधार कार्ड देखकर ये टारगेट किलिंग की गई। उसके बाद संजय कुमार अपने बेटे के साथ उस समय पास ही खेत में थे, और जब उन्होंने फायरिंग की आवाज़ सुनी तो वो तुरंत घर की ओर भागे। उन्होंने देखा कि उनकी भाभी घायल हैं और उनके जो भाई हैं उनका शव वहाँ पड़ा हुआ है। इसी बीच आतंकी नीचे 2 और घरों में गए, और दोनों में आधार कार्ड भी पूछा गया, हिंदुओं को आइडेंटिफाई किया गया और अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें अभी तक की जो रिपोर्ट है 4 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है, और जिसमें 8 के करीब लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। हम आपको बताते चलें कि ये अपर डांगरी का इलाका है, 8 किलोमीटर रजौरी टाउन से। और रजौरी टाउन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां सुरक्षा बंदोबस्त कड़े कर दिए गए। जीएमसी रजौरी में तुरंत जो घायल हैं उन्हें स्थानीय लोगों ने और क्विक रिएक्शन टीम पास ही सेना और पुलिस ने शिफ्ट किया। और जीएमसी रजौरी में रात को करीब 8 बजे के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया, जब एक के बाद एक वहां पर 7-8 घायलों को लाया गया। और पहले मौके पर 3 लोगों की मृत्यु बताई जाती थी, और एक की मृत्यु जो है वो जीएमसी रजौरी में हुई है। और देर रात हम आपको बताएं, इनमें से 3 जो गंभीर रूप से घायल थे उन्हें शिफ्ट कर दिया गया, एयरलिफ्ट किया गया है उन्हें जीएमसी जम्मू में। और इस समय उनका इलाज जीएमसी जम्मू में चल रहा है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। अगर हम पूरी विस्तृत जानकारी आपको दें तो ये जो घर आपके सामने आप देख पा रहे हैं, इस घर में लगभग 7 बजे के करीब कल देर शाम 2 आतंकी पहुंचे, और दोनों आतंकियों ने पीठ पर सामान उठाया हुआ था। और उसके बाद इसी घर के आंगन में जो एक महिला अपनी रोटी पका रही थी, उससे पूछा गया कि घर के मेंबर कहाँ हैं। उन्हें जाकर अंधाधुंध फायरिंग करके उन्हें मार दिया गया। तस्वीरें आपके सामने उस चूल्हे की, जिस चूल्हे पर वो महिला अपने घर के आंगन में बना रही थी रोटी, और रात की रोटी की तैयारी कर रही थी। लेकिन उसे क्या पता था कि घर में तबाही मचने वाली है। और आतंकियों ने अपने मुंह पर लाल रंग का कपड़ा बांधा हुआ था, और लाल रंग का कपड़ा बांधकर आतंकियों ने यहाँ पहुँचे। इस घर में आधार कार्ड देखने के बाद, जहाँ एक तरफ इस महिला को गंभीर रूप से आतंकियों ने घायल कर दिया, वहीं जो इनके पति हैं उनकी मौके पर मृत्यु हो गई। और इनके भाई जो संजय कुमार थे वो पास ही के खेत में अपने बेटे के साथ काम कर रहे थे। उन्होंने काफ़ी फायरिंग की आवाज़ सुनी और घर पर पहुंचे और अपने भाई को और अपनी भाभी को शिफ्ट किया। थोड़ी देर में, लगभग 20 से 25 मिनट में, आतंकियों ने 3 घरों में अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 4 हिंदुओं की दुखद मृत्यु हो गई और 7-8 लोग जो है घायल हो गए। आधार कार्ड की तस्वीरें एक बार फिर आपके सामने
और ये आधार कार्ड जिस तरह से आतंकियों ने हर घर में जाकर पूछा, ये साफ बयान करता है कि उनकी मंशा यहाँ पर टारगेटेड किलिंग की थी और वो ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि जिन्हें वो मार रहे हैं वो हिंदू हैं। और ऐसे में साल के पहले ही दिन ज़िला राजौरी का जो शहर है उससे मात्र 8 किलोमीटर दूर, कोई बहुत ज़्यादा दूर का इलाका नहीं है। एलओसी से ये इलाका 15-20 किलोमीटर दूर है। हम आपको बताएं कि इसके बाद राजौरी शहर और जम्मू शहर में जहां एक तरफ सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई और तुरंत मौके पर क्यूआरटी आर्मी पहुंची है और जो इंजर्ड हैं उन्हें शिफ्ट करवाया गया है। द रेजिस्टेंट फ्रंट लगातार टीआरएफ जो धमकियां देता रहा और उन्होंने कल देर रात इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी भी ले ली है। लश्कर तोयबा का ऑफशूट बताया जाता है द रेजिस्टेंट फ्रंट और उन्होंने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। वहीं हम आपको बताते चले कि एडीसी राजौरी जब मौके पर पहुंचे तो उन्हें लोगों ने घेराव किया और उन्हें लोगों को समझाने में काफ़ी समय लगा। अफरा तफरी का माहौल राजौरी जीएमसी में रात 8 बजे के बाद जब एक के बाद एक जो इंजर्ड हैं वो वहां पर पहुंचने लगे और तस्वीरें आपके समय रात उस समय की जब इंजर्ड को वहां पहुंचाया गया, स्थानीय लोगों ने उन्हें वहां से निकालने में काफ़ी मदद की। पूरे गांव में और ख़ासकर पूरे जो इलाका है वहां पर दहशत का माहौल है। आज राजौरी टाउन बंद है क्योंकि राजौरी में आज बंद कॉल दी गई है सनातन धर्म सभा, वीएचपी, व्यापार मंडल, तमाम संगठनों की तरफ से और एक निश्चित तौर पर चुनौती इन आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने की। दीपांकर गुप्ता।